Hello students, today we are going to start our new chapter, Direct and Inverse Proportion, class 8, New Syllabus. New Syllabus की जो NCERT बुक्स है उसके अंदर ये चैप्टर नंबर 11 है एंड ओल्ड बुक्स में चैप्टर नंबर 13 है। एक्सरसाइजेस में कोई चेंज नहीं हुआ है। लास्ट ईयर भी 2 एक्सरसाइजेस थी, दिस ईयर ऑल्सो देयर आर 2 एक्सरसाइजेस ओनली। चैप्टर इजी है, बेसिकली 2 और 3 फॉर्मूलाज हैं जिनको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बीच बीच में जो शॉर्टकट्स हैं या जो आपको टिप्स देनी है या छोटी छोटी चीजें जो हमें ध्यान रखनी है वो हम डिस्कस करेंगे। ऑलवेज टेक योर नोटबुक, पेन विद यू एंड एनसीईआरटी बुक्स विद यू, ठीक है। जब हमारी एक्सरसाइजेस दोनों खत्म हो जाएंगी उसके बाद कुछ क्वेश्चंस मैं आपको एक्स्ट्रा भी कराऊंगी फ्रॉम द सेम चैप्टर, क्योंकि वो एग्जाम्स में तो आते हैं लेकिन एनसीईआरटी बुक में नहीं दिए हुए हैं। एनसीईआरटी बुक में बहुत ही नॉर्मल और इजी टाइप ऑफ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, लेकिन इस चैप्टर में 2 या 3 टाइप की वैरायटी वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी आते हैं एग्जाम्स में। वो हम करेंगे जब हमारी दोनों एक्सरसाइजेस खत्म हो जाएंगी। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में मैं आपको ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चंस को कवर कराऊं। सो फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस टॉपिक व्हिच इज डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। So first we will discuss what is ratio. रेशियो क्या होता है बेटा? रेशियो आपने 6-7 क्लास में 6 में भी पढ़ा है। रेशियो होता है बेसिकली 2 क्वांटिटीज जिनका हम कंपैरिजन करते हैं, उनको हम रेशियोज में लिखते हैं। रेशियोज में कभी भी आप जब कंपैरिजन करोगे तो सिमिलर टाइप ऑफ सब्सटेंसेस या ऑब्जेक्ट्स का कंपैरिजन करोगे। कभी भी हम ये नहीं कंपैरिजन कर सकते हैं कि हम किसी एनिमल का कंपैरिजन किसी स्टोन से कर रहे हैं या किसी ह्यूमन का कंपैरिजन किसी टॉय से कर रहे हैं। नहीं, आपको क्या करना होता है, सेम टाइप ऑफ थिंग्स का कंपैरिजन करना होता है और रेशियो में आप यही करते हैं, ठीक है। सो कंपैरिजन एंड दैट टू ऑफ द सिमिलर थिंग्स। तो रेशियो क्या हो गया? रेशियो हो गया कि रिलेटिव साइजेस और 2 और मोर वैल्यूज का कंपैरिजन करना। फिर आता है प्रपोर्शन। प्रपोर्शन भी आपने 6th क्लास में किया है। प्रपोर्शन बेसिकली क्या होता है? प्रपोर्शन के लिए, रेशियो के लिए बेटा ये सिंबल होता है, ठीक है। ये वाला साइन हम यूज करते हैं सिंबल, और प्रपोर्शन के लिए हम ये साइन यूज करते हैं। प्रपोर्शन का जो साइन होता है उसका मतलब होता है सेम एज, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है कि आप 2 रेशियोज का कंपैरिजन करते हो। सपोज मैंने यहाँ पर लिखा, यहाँ पे 12 एंड 18, ठीक है। एंड यहाँ पर मैंने लिख दिया कुछ भी, यहाँ पे 12 एंड 18 लिखा, ठीक है। एंड ये 6/9, ठीक है। अगर आप ये देखोगे कि अगर मैं इस रेशियो वाले या फ्रैक्शन को अगर मैं लोएस्ट फॉर्म में लाती हूँ, which is 2 6 are 12, 2 9 are 18. So these 2 fractions will become same, right? तो जब ये दोनों फ्रैक्शन सेम हो गए तो इस तरह के फ्रैक्शंस को हम क्या बोलेंगे कि these fractions are in proportion। या फिर आपको ये मालूम होना चाहिए कि जैसे अगर मैंने लिखा 2:4 तो आप इसको इस तरह से भी बेटा लिख सकते हो, these 2 things are the same। 2:4 लिखो या 2/4 लिखो, सेम हो जाएंगे, ठीक है। तो रेशियो का साइन हो गया ये, प्रपोर्शन का साइन हो गया ये। रेशियोज में हम सिमिलर चीजों को कंपेयर करते हैं। प्रपोर्शन के अंदर 2 रेशियोज को आप कंपेयर करते हो और वो रेशियोज जो होती हैं वो इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। अब ये जो 2 रेशियोज हैं अगर इसमें इंक्रीज हो रहा है, उसके बाद बेटा प्रपोर्शन जो है ना वो 2 टाइप्स के होते हैं। आपका रेशियो वाले क्वेश्चन इस चैप्टर में ज्यादा नहीं है, वो आप ऑलरेडी कर चुके हो 7th क्लास में, 6th क्लास में। इस वाले 8th क्लास में आपको बेसिकली प्रपोर्शन के बारे में बताया गया है कि अगर 2 रेशियोज का या 2 फ्रैक्शंस का आप कंपैरिजन कर रहे हो तो उनका आपस में रिलेशन क्या है, क्या वो डायरेक्टली एक दूसरे से रिलेशनशिप में है या इनडायरेक्टली है। डायरेक्टली रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है, देखो मैं बताती हूँ। फर्स्ट इज डायरेक्ट प्रपोर्शन, 2 types of proportion, and the second one is indirect proportion, right? डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या है? डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है जब एक रेशियो या फ्रैक्शन का दूसरे रेशियो या फ्रैक्शन से बिल्कुल डायरेक्ट रिलेशनशिप हो। मींस अगर एक रेशियो फ्रैक्शन इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा फ्रैक्शन या रेशियो भी इंक्रीज होगा। अगर एक चीज डिक्रीज हो रही है तो जो दूसरा वाला रेशियो या फ्रैक्शन है वो भी डिक्रीज होगा। ये हो गया डायरेक्ट रिलेशनशिप, किसी चीज का डायरेक्ट इंपैक्ट होना।
इसको थोड़ा सा इमोशनली भी लेते हैं, मैथ्स में कभी कभी इमोशंस भी ऐड कर देते हैं। सपोज करो कि आप हो और आपके पेरेंट्स हैं, ठीक है। अगर आप खुश हो तो आपके पेरेंट्स पे उसका क्या इम्पैक्ट आएगा, आपके पेरेंट्स भी खुश होंगे। अगर आप खुश नहीं हो, आप सैड हो, तो आपके पेरेंट्स भी सैड होंगे। तो क्या हुआ, ये डायरेक्ट रिलेशनशिप था आप लोगों का, कि जो इम्पैक्ट एक बच्चे पे आ रहा है, जो बच्चों पे आ रहा है, वही इम्पैक्ट जो है उनके पेरेंट्स पे भी आ रहा है। सो इधर सिमिलर है। डायरेक्ट में क्या होता है कि अगर एक वैल्यू इंक्रीज कर रही है तो जो दूसरी वैल्यू है वो भी इंक्रीज करेगी, ठीक है। जो एक वैल्यू है अगर वो डिक्रीज कर रही है तो दूसरी वैल्यू भी डिक्रीज हो गई, मतलब डायरेक्ट इंपैक्ट हो रहा है। तो ये हो गया डायरेक्ट प्रोपोर्शन। सपोज अगर मैं 2 रुपए की, 2 रुपीज की अगर मैं 5 टॉफीज ले रही हूँ, ठीक है, सो ऑब्वियसली 4 रुपीज की कितनी टॉफीज आएंगी, जल्दी से बताओ, 10 टॉफीज आएंगी, ठीक है। अगर रुपीज 2 से 4 हुए हैं, दैट मीन्स रुपीज क्या हुए हैं, इंक्रीज हुए हैं। तो जो नंबर ऑफ टॉफीज है, यहाँ पर 5 टॉफीज थी, तो नंबर ऑफ टॉफीज भी इंक्रीज हो जाएंगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया डायरेक्ट रिलेशनशिप, कि अगर हमने मनी इंक्रीज किया, हमने एक आइडेंटिटी इंक्रीज की है, तो दूसरी आइडेंटिटी भी इंक्रीज ही होगी। ये हो गया डायरेक्ट रिलेशनशिप, जो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है। इनडायरेक्ट रिलेशनशिप या इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है? इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है कि अगर कोई एक चीज इंक्रीज हो रही है तो दूसरी चीज डिक्रीज होना स्टार्ट कर दे, और अगर एक चीज डिक्रीज हो रही है तो वो अदर थिंग इंक्रीज होना स्टार्ट कर दे, मतलब ऑपोजिट इंपैक्ट आएगा दूसरी वैल्यू के ऊपर, आइडेंटिटी के ऊपर, ठीक है। सपोज डायरेक्ट रिलेशनशिप, आप इनडायरेक्ट रिलेशनशिप, डायरेक्ट रिलेशनशिप का तो ये एग्जांपल हो गया। नेक्स्ट है इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन जो मैं आपको बता रही थी, इनडायरेक्ट या फिर इनवर्स, वैसे तो बेटर है इनवर्स ही लिखो, इनडायरेक्ट भी बोल देते हैं, लेकिन इनवर्स प्रोपोर्शन हम वर्ड यूज करेंगे। इनवर्स प्रोपोर्शन में जो मैं बता चुकी कि ऑपोजिट इंपैक्ट आएगा। ऑपोजिट इंपैक्ट का एग्जाम्पल क्या होगा? एग्जाम्पल उसका ये होगा कि जैसे 2 लोग मिलकर, ठीक है, 2 लोग मिलकर 5 दिन में किसी काम को खत्म कर रहे हैं, ठीक है। 2 वर्कर्स हैं, उन्होंने 5 दिन में जितना भी काम था उसको खत्म किया है। तो अगर मैं मैन बढ़ा दूं उसी काम को करने के लिए, अगर मैं नंबर ऑफ लेबर डबल कर दूं, तो डेज क्या होंगे? डेज भी डबल लगेंगे या डेज ऑलमोस्ट हाफ हो जाएंगे? हाफ हो जाएंगे, कम दिन लगेंगे, ठीक है। मे बी 2.5 डेज, 3 डेज, ठीक है। तो जो अगर मैंने वर्कर्स बढ़ाए तो जो नंबर ऑफ डेज है वो ऑब्वियसली कम हो जाएंगे, ठीक है। तो ये एग्जांपल था हमारा इनवर्स प्रोपोर्शन का। सो रेशियो क्या है, प्रोपोर्शन क्या है, इन दोनों के सिंबल्स क्या हैं। फिर प्रोपोर्शन 2 टाइप्स की है, डायरेक्ट एंड इनवर्स। डायरेक्ट में जिसमें दूसरी आइडेंटिटी के ऊपर डायरेक्ट इंपैक्ट आए, इनवर्स जिसमें इंपैक्ट जो है वो ऑपोजिट हो जाए, ठीक है। अब इन रिलेशनशिप्स के अकॉर्डिंगली हमें फॉर्मूलाज दिए गए हैं जो मैं आपको लिखवा रही हूँ, ठीक है। सो ये फॉर्मूलाज आपको नोट डाउन करते हैं, जिस पर बेस्ड होकर आपकी दोनों एक्सरसाइजेज हम करेंगे। सो 2 क्वांटिटीज x एंड y which vary in direct proportion means जिनका रिलेशनशिप डायरेक्ट में है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है, have the relation x by y is equal to k. k means constant, k होगा constant, x and y की वैल्यू सेम है। इसका मतलब अगर x एंड y की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, एक आइडेंटिटी इंक्रीज हो रही है तो दूसरी भी इंक्रीज होगी। सो हमेशा जो x और y की वैल्यू होगी वो सेम रहेगी। अगर इंक्रीज भी हो रही है और हम उसको रिड्यूस करते हैं तो सेम वैल्यूज ही रिड्यूस करके आएंगी। सो x एंड y को हम बोल सकते हैं कि x एंड y की वैल्यू कांस्टेंट रहती है। कांस्टेंट का साइन होता है k, x इज इक्वल टू k y। दिस रिलेशनशिप इज फॉर डायरेक्ट प्रोपोर्शन, ठीक है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन के लिए जो हम फॉर्मूला यूज करेंगे बेटा, वो फॉर्मूला हम करेंगे x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2। अब यहाँ पर x1 x2 है क्या? सपोज आपको 2 वैल्यूज दी हुई हैं, ठीक है। फर्स्ट आपको दिया हुआ है कॉस्ट, सेकंड दिया हुआ है क्वांटिटी। 1 रुपीज की 2 पेन है, ठीक है, 2 पेन आ रहे हैं। 2 रुपीज के 4 पेन आ रहे हैं। 3 रुपीज के 6 पेन आ रहे हैं। सो एक जो क्वांटिटी होगी आप उन्हें मान सकते हैं x1 x2 x3। जो एक वेरिएबल है वो एक टाइप की आइडेंटिटी के लिए ही यूज होगा, एंड 2 इज y1 y2
एंड y3. सो 1/2 यहाँ पे x1 अपॉन y1 दैट मीन्स 1/2 इज इक्वल टू 2/4. 2/4 आप देखो अगर मैं इसको रिड्यूस कर लेती हूँ तो 1/2 ही आ जाता है. सो ये जो x1 x2 y2 है ये आपको टेबल्स गिवन होंगे या फिर टेबल्स इनकम्प्लीट होंगे जो कि आपको फिल करने होंगे. ठीक है. सो दिस फॉर्मूला इज फॉर डायरेक्ट प्रपोर्शन. मैं आपको इनवर्स का भी अभी बता देती हूँ, राइट इट डाउन. ठीक है. इनवर्स प्रपोर्शन के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2. इनवर्स प्रोपोर्शन के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, डायरेक्ट के लिए हम ये फॉर्मूला करेंगे. तो जो भी वर्ड प्रॉब्लम्स हमें गिवन है एक्सरसाइज 1 में वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन की है. सो एक्सरसाइज 1 में जो भी हम यूज करेंगे पहले हम चेक करेंगे कि जो हमारा रिलेशनशिप है क्या वो डायरेक्ट है. अगर डायरेक्ट है तो हम इस फॉर्मूला से निकालेंगे और अगर रिलेशनशिप इनवर्स है तो हम इस फॉर्मूला का यूज करेंगे. नाउ फाइनली वी स्टार्ट आवर फर्स्ट एक्सरसाइज दैट इज 11.1.